सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के इस विशेष ध्यान सत्र में। और विशेष ध्यान सत्र में हम कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र की धारणाओं पे ध्यान। आज की ध्यान कक्षा में आप सब महादेव जी का वो सूत्र जानेंगे जो इसमें 76वें श्लोक में है। और धारणा है ये 53वीं 53। ये सूत्र त्राटक और आकाश तत्व का एक बड़ा ही समन्वय है, परम गुप्त समन्वय है आकाश तत्व का और त्राटक का। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, तेजसा सूर्य दीपा देरा काशे शबलीकृते दृष्टि निर्वेश्या तत्रैव स्वात्म रूपम प्रकाशते। यानी ये विज्ञान कहता है कि जब आप किसी दीपक की लो या सूर्य की किरणों को देखते हैं तो केवल उस भौतिक आग को मत देखिए, उस लो के चारों ओर जो प्रकाश का एक आभामंडल बनता है, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र में शबली प्रकाश कहा जाता है। शबली प्रकाश जो मल्टी कलर्ड जो फोटोनिक हालो बनता है चारों तरफ, उसको कह रहे हैं। उस फैले हुए प्रकाश के आकाश पर अपनी दृष्टि को निवेश कर दीजिए। निवेशा यानी अपनी आंखों को वहां पूरी तरह विसर्जित कर दीजिए। तो इस विधि से अपने मस्तिष्क के जो विजुअल सबमोडलिटीज हैं, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो देखने वाली जो हमारी इंद्री है, उसको हम रीप्रोग्राम करेंगे ताकि आपका दिमाग बीटा तरंगों की चिंता को छोड़कर थीटा के महामौन में चला जाए। बीटा हम पूरे दिन भर में रहता है, वो बीटा होती है, और जब ध्यान में जाते हैं या तो अर्धनींद अवस्था, वो थीटा होती है। तो हम बीटा की तरंगों को छोड़कर थीटा के मौन में जाएंगे और एक फोटोनिक ऊर्जा का उपयोग करके आप आज्ञा चक्र और अपनी पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करने लगेंगे। अपनी जो आज्ञा चक्र के पास जो ग्रंथि है वो सक्रिय होती है। आपके भीतर के उस हीरे को जागृत करने के लिए आप सब तैयार हो जाए, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर भीतर का हीरा जागृत हो गया तो हमेशा वो चमकता ही रहता है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए संसार से अपना नाता तोड़ लीजिए और केवल इस प्रकाश के साक्षी बन जाइए। अभी हम ध्यान में चलेंगे और जब ध्यान शुरू कर देंगे तो उसके बाद रिलैक्सेशन के बाद मैं सिर्फ एक लो आपके समक्ष दिखेगी। आप सबने भी बैठ करके उस लो पर अपने ध्यान को एकाग्र करना है। उसके चारों तरफ फैल रहे प्रकाश या जो सर्कल आपको नजर आए उस पर ध्यान करना है। पूरा शांत। अब आसपास के वातावरण को भी ऐसा व्यवस्था कर लें कि आप एक आधे घंटे तक अनडिस्टर्ब्ड होकर के आप इस फोकस को लगाएं, तब उसका लाभ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे कोशिश करें कि सीधे बैठें, क्योंकि गहरा ध्यान होता है तो हम सीधे बैठकर करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। सीधे बैठे और इतना रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें जैसे वो एक पर्वत की तरह अडिग हो। अपने दोनों हाथों को गोद में ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रख लें। कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को सीधा रखें, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें। सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने प्राणों को संतुलित करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की प्राणिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। रोकें सांस 2 सेकंड के लिए और मुंह को थोड़ा सा खोलकर बहुत धीरे से फूंक मारते हुए सांस को बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर ले। प्राणिक ऊर्जा को भीतर प्रवेश होता महसूस करें। श्वास को रोकें
और फिर मुंह को थोड़ा सा खोलकर धीरे से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार फिर गहरी सांस अंदर। मूलाधार से होती हुई ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चढ़ रही है। श्वास बाहर। शरीर का सारा तनाव, सारी चिंताएं इस श्वास के साथ बाहर जा रही है। अब अपनी सामान्य प्राकृतिक श्वास के प्रति सजग हो जाए। सांस जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, उसे केवल देखें, कोई प्रयास न करें। महसूस करें आपका भौतिक शरीर इस क्षण पूरी तरह स्थिर, शांत और शिथिल होने को तैयार हो चुका है। हम अपने शरीर के एक एक अंग को गहरा निर्देश देंगे और उन्हें और रिलैक्स करेंगे। अपना पूरा ध्यान पैर के दोनों अंगूठों पर, पंजों पर ले जाएं। महसूस करें कि धरती माँ की हीलिंग चुंबकीय ऊर्जा आपके पैरों से भीतर प्रवेश कर रही है। आपके पैरों की मांसपेशियां ढीली हो चुकी हैं, शिथिल हो रही है और ये शिथिलता धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके दोनों घुटनों को, आपकी जांघों को पूरी तरह से आराम मिल रहा है। आपके दोनों पैर अब इतने भारी और इतने शांत हो चुके हैं जैसे वो फर्श के साथ विलीन हो रहे हैं। अपनी सजगता को अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाए। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक रीढ़ का एक एक मनका, एक एक कोशिका धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। पीठ का सारा तनाव बर्फ की तरह पिघलकर धरती में समा रहा है। अपने पेट, छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। श्वास के आने जाने से छाती का उठना गिरना अत्यंत कोमल हो चुका है। दोनों कंधे जो दिन भर का बोझ उठाए थक चुके हैं, पूरी तरह नीचे की ओर झुक रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। और ये शिथिलता आपके दोनों हाथों की उंगलियों से होती हुई हथेलियों, कोहनियों तक फैल रही है। आपके हाथ पूरी तरह से वेटलेस हो चुके हैं, भारहीन हो चुके हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण, अपने चेहरे की मांसपेशियों पर ध्यान दें। आपकी चिन, ठोड़ी को, होठों को ढीला छोड़ें। दोनों आंखों की पुतलियों को, पलकों को बिल्कुल शांत होने दें। माथे पर छिपी हुई चिंता की एक एक लकीर मिट चुकी है। आपका मस्तक, पूरा मस्तिष्क भीतर से शांत और विचार शून्य हो रहा है। अनुभव करें सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक शिथिलता की, गहरे विश्राम की एक परम दिव्य लहर दौड़ रही है। आपके पूरे शरीर का ओरा इस समय संतुलित और स्थिर हो चुका है। अब इस शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं। आपका भौतिक शरीर एक सुंदर, शांत और एक अडिग मूर्ति की तरह से स्थिर हो चुका है। और अब बहुत ही कोमलता से, बिना जल्दबाजी के, बिना झटके के अपनी आंखों को खोलें। पलकों को थोड़ा ऊपर उठाएं
आपके ठीक सामने पवित्र दीपक की लो जल रही है। अपनी दृष्टि को उस लो पर लगाए। ध्यान दें, आपको इस लो को घूरना नहीं है। अपनी आंखों पर, अपनी भुहों पर या अपने माथे पर कोई तनाव ना आने दें। अपनी दृष्टि को बिल्कुल कोमल, शांत और प्रेम पूर्ण रखें, जिसे हम सॉफ्ट गेज कहते हैं। कल्पना करें, कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे को अत्यंत प्रेम और शांति से निहारती है। ठीक उसी प्रकार कोमलता और अकारण प्रेम से जलती हुई इस लो को देखना शुरू करें। जैसे जैसे आप लो को देख रहे हैं, सजग हो जाए। आपकी सांसें और गहरी और शांत होती जा रही हैं। शरीर का हिलना डुलना बंद हो चुका है। आप एक चट्टान की तरह स्थिर हैं। बिल्कुल शांत और स्थिर। अब महादेव के इस परम विज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। अपने फोकस को थोड़ा बदलिए। लो के ठीक केंद्र को, उस जलती हुई बत्ती को देखना छोड़ें और अपना ध्यान लो के चारों ओर फैले हुए प्रकाश के घेरे पर ले जाएं। उस सूक्ष्म रेखा को देखें जहां दीपक की लो का प्रकाश फैल रहा है, अंधेरे से गले मिल रहा है। उस बाहरी आभा मंडल पर अपनी दृष्टि को टिका दें। गौर से देखें। वहां आपको रंगों का अलौकिक सूक्ष्म खेल दिखाई देगा। ध्यान से देखने पर आपको महसूस होगा कि वो प्रकाश स्थिर नहीं है। उसमें थोड़ा नीला रंग है, थोड़ा सा सुनहरा पीला रंग है। चारों ओर एक धुंधला रहस्यमयी सा प्रकाश तैर रहा है। यही वो शबली प्रकाश है जिसके बारे में महादेव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बात की है। ये वो शून्य आकाश है जिसे इस दीपक के तेज ने रूपांतरित कर दिया है। अपनी दृष्टि को ठीक इसी प्रकाश के उड़ते हुए मंडल पर निवेश कर दीजिए। अपनी चेतना को इस प्रकाश के घेरे में पूरी तरह इन्वेस्ट कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। अपनी पलकों को जितना हो सके बिना झपकाए बिल्कुल स्थिर रखने का प्रयास करें।
यदि आंखों में हल्की सी जलन हो, पानी की बूंदें आए बाहर, तो घबराना नहीं, मले नहीं आंखों को, पानी को बहने दें। ये पानी आपके आज्ञा चक्र, आपकी ऑप्टिक नर्व, आपकी आंखों के ओरा की गहरी शुद्धि कर रहा है। पुराने ब्लॉकेज बह रहे हैं। यदि बीच में पलक झपक जाए तो कोई परेशानी कुछ नहीं है। बहुत सहजता से पुनः अपना ध्यान उसी फैले हुए शबली प्रकाश पर ले जाएं। लगातार देखते रहे बिना पलक झपकाए इस प्रकाश के जादुई घेरे को। जैसे जैसे आप अपनी दृष्टि को बिंदु से हटाकर इस फैले हुए फोटोनिक प्रकाश पर टिकाते हैं, आपके मस्तिष्क का नेटवर्क शांत होने लगता है। आपके दिमाग को अब खुद को परिभाषित करने के लिए कोई भौतिक सहारा नहीं मिल रहा है। इस गहरे फोकस के कारण कमरे की बाकी सारी वस्तुएं भी गायब हो रही हैं। कमरे की दीवारें धुंधली हो चुकी हैं, फर्श गायब हो चुका है, आपका भौतिक शरीर भी अब आपको महसूस नहीं हो रहा है। ये संसार का नक्शा आपके दिमाग से मिट रहा है और इसे ही तंत्र में प्रत्याहार कहते हैं, जहां इंद्रियां बाहर भागना बंद कर देती हैं। केवल प्रकाश का वो दिव्य शून्य बच रहा है। कोई विचार नहीं, कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल बहता हुआ प्रकाश। और आप देखने वाले देखते रहें, विलीन होते रहें। अब आप ध्यान की उस पराकाष्ठा पर हैं, जहां देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु के बीच का अंतर मिट रहा है। दीपक की लो का ये शबली प्रकाश आपके भीतर की चेतना को पूरी तरह सोख रहा है। हीरे की चमक को निहारें। जैसे हीरा थोड़ी सी रोशनी पाकर चमक उठता है, आपकी आत्मा का हीरा इस बाह्य प्रकाश के बहाने पूरी तरह जागृत हो रहा है। मन पूरी तरह मौन है, बुद्धि निशब्द है। अगले 2 मिनट के लिए मैं पूरी तरह मौन होने जा रही हूँ और आप पल के पत्थर की तरह से एक ही जगह टिका लें। उस प्रकाश के आभा मंडल में डुबो दें। भीतर एक अखंड सन्नाटा, केवल प्रकाश और आप डूब जाइए इस महामौन में।
बहुत धीरे से, परम कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी पलकों को इतना ढीला छोड़ दें जैसे वो पूरी तरह भारी हो चुकी हैं। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, सजग हो जाएं। बाहर का भौतिक दीपक अब ओझल हो चुका है, लेकिन ध्यान दें, बंद आंखों के पीछे आपके मस्तक के ठीक केंद्र में, आपके आज्ञा चक्र पर उसी दीपक की लौ का एक अलौकिक आंतरिक प्रतिबिंब एक इमेज की तरह तैर रहा है। गौर से देखें, इस बंद आंखों के अंधेरे प्रकाश में, अंधेरे आकाश में वो प्रकाश कभी सुनहरे रंग में, कभी गहरे नीले या जामुनी रंग की एक सूक्ष्म ज्योति के रूप में चमक रहा है। ये बाहर की आग नहीं, यह आपकी जागृत हो रही चेतना का स्पंदन है। आपकी मानसिक दृष्टि को, अपने पूरे ध्यान को ठीक इस आंतरिक ज्योति पर टिका दें। मैं आपकी इस ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए देख पा रही हूँ। ये प्रकाश केवल कल्पना नहीं है, ये फोटोनिक ऊर्जा आपके मस्तिष्क के ठीक मध्य में स्थित पिनियल ग्लैंड को सीधे उद्दीप्त कर रही है। इस प्रकाश से निकलने वाली सूक्ष्म तांत्रिक गर्मी आपके आज्ञा चक्र की गहराई में जमे हुए युगों युगों के ब्लॉकेज को, आपके मानसिक तनाव को बर्फ की तरह पिघला रही है। महसूस करें, आपका मस्तक भीतर से हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। अब इस आंतरिक प्रकाश को सीमाओं में मत बांधिए, विजुअलाइज करें। यह आंतरिक प्रकाश की लो बड़ी हो रही है और ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे मस्तक को भीतर से रोशन कर रहा है। इस प्रकाश की हीलिंग किरणें नीचे की ओर बहती जा रही हैं। ये चुंबकीय प्रकाश आपके मस्तिष्क से होता हुआ आपके कंठ चक्र में उतर रहा है, आपकी वाणी को, आपके भावों को शुद्ध कर रहा है। और नीचे ये प्रकाश आपके अनाहत यानी हृदय चक्र में प्रवेश कर रहा है। आपके हृदय के भीतर छिपा हुआ एक एक डर, एक एक उदासी, एक एक कड़वाहट सुनहरे प्रकाश की गर्मी से पिघल कर साफ हो रही है। अनुभव करें, आपका पूरा भौतिक शरीर सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक भीतर से जलते हुए पारदर्शी दीपक की तरह प्रकाशमान हो चुका है। आपके शरीर की अरबों कोशिकाएं इस समय परम हीलिंग प्रकाश से नहा रही हैं। यह आपकी एक एक रग रग को हील कर रहा है। इस क्षण आपके अंतःकरण के दीपक दर्पण पर जमी हुई युगों युगों की धूल, पुराने विचार, अधूरी वासनाएं, अतीत की सारी स्मृतियां इस प्रकाश के पावन स्पर्श से जलकर भस्म हो रही हैं। दर्पण साफ हो रहा है। आप भौतिक शरीर नहीं हैं, आप उलझे हुए विचार नहीं हैं, आप तो एक शुद्ध और मूल्यवान हीरा है जो इस आंतरिक प्रकाश के केंद्र में पूरी तरह सुरक्षित और देदीप्यमान चमक रहा है। प्रकाश के इस महाविस्तार में अपनी बची हुई सारी आखिरी दीवारों को भी ढह जाने दें। महसूस करें, त्वचा की सीमाएं पिघल रही हैं,
आपकी चेतना इस छोटे हार्ड मास के शरीर के भीतर बंद नहीं है। ये प्रकाश आपके शरीर से बाहर निकलकर पूरे कमरे में फैल रहा है, पूरे भवन में फैल रहा है, पूरे अंतरिक्ष में विसर्जित हो रहा है। आप स्वयं वो असीम और असीमित आकाश बन चुके हैं। एक खाली स्पेस जिसमें ये दिव्य प्रकाश अपनी ही मस्ती में गूंज रहा है। बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो रहा है। स्वात्म रूपम प्रकाशते। यही इसी असीम खालीपन में अपनी आत्मा का असली सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं प्रकाशित हो रहा है। यहाँ न कोई कहानी है, न कोई चिंता, न कोई नाम, न कोई रूप, केवल अखंड प्रकाश का साम्राज्य है। इस आंतरिक शून्यवाद में, चेतना के प्रकाश में अपने मैं को पूरी तरह से खो जाने दें, मिट जाने दें, खुद को इस अनंत आकाश में। अब कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई विचार नहीं, पूरी तरह आप विलीन हो चुके हैं। शांत, एकदम शांत। अब वो आंतरिक ज्योति भी धीरे धीरे असीमित आंतरिक आकाश में विलीन हो चुकी है। जैसे कोई कपूर जलकर बिना राख छोड़े गायब हो जाता है, वैसे ही वो आंतरिक रूप भी मिट चुका है। अब बंद आंखों के पीछे न कोई रूप है, न कोई रंग है, केवल असीम सन्नाटा है, शांत और पवित्र खालीपन है। सारे न्यूरल पैटर्न शांत हो चुके हैं, मानसिक नक्शे मिट चुके हैं। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कहानी नहीं। आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का ओरा इस ब्रह्मांडीय कॉस्मिक मैट्रिक्स में घुलकर एक हो चुका है। इस परम सन्नाटे में खुद को महसूस करें। इस असीम शून्य को इस समय कौन देखने वाला है? इस भीतर फैले महामौन को, इस पूर्ण विचार शून्यता को जानने वाला कौन है? जो जागा हुआ है, जो इस खालीपन को भी बिना शब्द के जान रहा है, वो आप हैं। वही आपकी शुद्ध अविनाशी आत्मा साक्षात शिव है। और इसी बोध को पाने के लिए अब कोई कसरत मत कीजिए, ध्यान करने की कोशिश भी छोड़ दीजिए, ध्यान लगाने का प्रयास भी त्याग दीजिए। पूरी तरह ठहर जाए, पूरी तरह निराधार हवा में तैरते हुए, संसार के सुख दुख से पार, इस मध्य मार्ग के महाशून्य में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप इस संसार के थपेड़ों से अछूते हैं। आप काल और समय के चक्र से परे सनातन हैं। आप हर बंधन से, हर कहानी से मुक्त हैं। कोई लहर नहीं, शांत महासागर। शिवत्व में विश्राम करें, लीन हो जाएं अपने असली स्वरूप में।
परम विश्रांत। और अब बहुत धीरे से एक गहरी सजगता के साथ अपनी चेतना को इस विशाल आकाश से समेटना शुरू करें। एक बहुत गहरी लंबी सुखद श्वास नासिका से भीतर लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर के वजन को दोबारा से महसूस करें। महसूस करें इस समय इस ध्यान कक्ष के फर्श पर बैठे हैं। आपका शरीर धरती की मां की गहराई से जुड़ा है। आपके दोनों हाथों की उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाना शुरू करें। पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल होने दें। उस परम सन्नाटे को, सबली प्रकाश को जिसने आपने महसूस किया, होने मत दें। अखंड शांति और अपने इस प्रकाश को अनाहत चक्र के केंद्र में पूरी तरह सुरक्षित कर लें। अपनी आंखें बंद रखते हुए मन के भीतर मेरे साथ इन 3 शक्तिशाली और जागृत एफर्मेशंस को दोहराएं ताकि ये अनुभव आपकी न्यूरोलॉजी का हिस्सा बन जाए। अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रखें। मन ही मन दोहराएं, मैं केवल ये सीमित शरीर या विचलित मन नहीं हूं। मैं तो असीम, शाश्वत और प्रकाशमान चेतना हूं जो हर परिस्थिति का साक्षी है। मेरे भीतर का आत्म स्वरूप हमेशा प्रदीप्त है। संसार का कोई भी तनाव, कोई भी दुख मेरी आंतरिक शक्ति को नहीं डिगा सकता। आज से और इसी क्षण से मैं अपने जीवन के हर पल को एक उत्सव और एक खेल की तरह आनंद से जीऊंगा या जीऊंगी। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के ऊपर जोड़ते हुए अहोभाव से भर जाएं। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति को, महादेव को एक गहरी प्रार्थना अर्पित करें। मन ही मन बोले, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे देवों के देव महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद इस सुंदर शरीर के लिए, धन्यवाद इस जागृत बुद्धि के लिए, धन्यवाद इस ध्यान के अनुभव के लिए। मेरे भीतर से बहने वाला दिव्य प्रकाश आज मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को और इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करे। सभी सुखी हों, सभी मुक्त हों, सभी के लिए एक मंगल कामना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करें। हथेलियों के बीच पैदा हो रहे उस घर्षण को महसूस करें। अनुभव करें कि ब्रह्मांड की शुद्ध हीलिंग ऊर्जा इस समय आपकी हथेलियों के बीच में एक दिव्य और गर्म चुंबक की तरह जागृत हो चुकी है। जब आपकी हथेलियां गर्म और ऊर्जावान हो जाएं, तब अपनी दोनों हथेलियों को सुंदर कप की आकृति बना करके कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियों के भीतर की गर्मी को आंखों में, अपने ऑप्टिक नर्व में, अपने आज्ञा चक्र में गहराई से समाते हुए महसूस करें। और अब धीरे से इन हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पर, अपने कंठ पर, अपने छाती पर घुमाते हुए दिव्य स्पर्श को पूरे शरीर में फैला दे। अब हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को कोमलता से चपकाएं। चेहरे सुंदर, शांत और चुंबकीय मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के ध्यान के लिए।
ग्रेट। तो अभी हम इसी सुंदर ऊर्जा में रहते हुए ही जल को भी चार्ज करके पी लें तो और अपने शरीर में आध्यात्मिकता का संचार कर पाएंगे। पानी का गिलास हाथ में ले लें, राइट हैंड उसके ऊपर रख लें और उसमें ये जो दिव्य शक्ति आज आपने अंदर महसूस की है वो सारी इस जल में प्रवाहित कर दें और देखें कि जल के अंदर वो दिव्य ऊर्जा बह रही है। उसका एक एक कण शुद्ध, सात्विक और शक्तिशाली हो रहा है। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें और ढककर महसूस करें कि आप कितने दिव्य हैं। आप ही ओंकार हैं, आप ही शाश्वत हैं, आप ही शिव हैं, सच्चिदानंद हैं। बोल लीजिए शिवोहम सोहम सोहम सो और इस जल को ग्रहण कर लीजिए। आप अभी आप अगर ध्यान में ही बैठे रहना चाहें तो बैठ सकते हैं। अपने हिसाब से अपने धीरे धीरे वापस आए। गहरा ध्यान है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वदेशी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिन का आज ही पूरा आपने इतने दिन का जो गहरा कराया ध्यान आज सच में अलग ही है आपके साथ करना और रिकॉर्डिंग के साथ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रार्थना संकल्प दोनों, इतने गहरा ध्यान था आज। धन्यवाद धन्यवाद सुदेश जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बैठी हुई है। बहुत अच्छी तरह से आपने अच्छा बहुत बढ़िया। शांति, बहुत शांति मिली। नहीं, त्राटक का ध्यान जो है ना इस तरह से ये यहाँ तो हमने स्क्रीन पे ही लो का वो चित्र दिखाया। अगर आप चाहें तो सामने दीपक जला करके फिर इस ध्यान को करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। जब भी ध्यान करें तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं। बहुत मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये ध्यान करके। अन्नू जी ने आपके पीछे करवाते रहे। हाँ अनु जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आपने तो इतना अच्छा संभाला है पीछे से। डेली मैं देखती थी आपका मैसेज पहले दिन ही आ जाता था। कितना अच्छा चलाया ग्रुप को। बहुत अच्छा चलाया आप पीछे। बहुत बढ़िया। ये मेरे गुरु की दीक्षा है। बड़ी वाली गुरु आप है, मैं आपकी छोटी गुरु बन गई। चार भाई ने मेरा नाम छोटी गुरु रख दिया। बहुत बढ़िया। बड़ा सही नाम रखा है। ग्रेट।